कितने लोग एफआईआर में नामजद हैं? 6 लोगों का नाम अभियुक्त है। 6 अभियुक्त हैं जी। गिरफ्तारी अभी किसी का नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुई है? अब ये प्रशासन का हाथ में, हम लोग एफआईआर करने का न भागी है। एफआईआर किए, नाम दिए, गुबा दिए, लेकिन प्रशासन आगे कुछ कार्रवाई करेगी तब न। प्रशासन तो सुता हुआ है। नालंदा पुलिस कुछ करके नहीं दिखाता तब तक क्या उस पर उम्मीद करें? आज 10 दिन हो गया कुछ नहीं किया तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। घटना का आज कितना दिन हो गया चाचा? 10 दिन हुआ। 23 तारीख के शाम में 5:45 बजे घटना हुआ था। घटना का आज 10 दिन बीत गया है, लेकिन पुलिस आज तक इस घटना का खुलासा नहीं कर सकी है और ना ही इस घटना के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकी है। अब जरा आप ही सोच लीजिए कि घटना होने के 10 दिन बाद तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर उस परिवार वाले पर क्या बीत रहा होगा। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है और अपराधी लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर मोड़ के पास पिछले 23 अक्टूबर की संध्या में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस वक्त हम उसी युवक के घर के पास आए हुए हैं और ये उन्हीं के परिवार वाले हैं। घटना का आज 10 दिन बीत गया है, लेकिन पुलिस आज तक इस घटना का खुलासा नहीं कर सकी है और ना ही इस घटना के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकी है। अब जरा आप ही सोच लीजिए कि घटना होने के 10 दिन बाद तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर उस परिवार वाले पर क्या बीत रहा होगा। ये उसी मृतक के पिताजी हैं और इनकी भावनाओं को मैं फिर से एक बार कुरेदूंगा, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पुलिस से है ना विश्वास उठ गया है, क्योंकि आज घटना का 10 दिन बीत गया है और 10 दिन बाद भी पुलिस जो है सो नामजद अभियुक्तों को ना तो गिरफ्तार कर सकी है और ना ही घटना का खुलासा कर सकी है कि आखिर क्यों उसको गोली मारा गया था और अपराधी पिस्टल लेकर सड़क पर कर क्या रहे थे। बाकी सब कुछ चाचा बताएंगे। क्या नाम हुआ चाचा? अरुण सिंह। मृतक आपके पुत्र थे जी। क्या नाम था उसका? रितेश कुमार। रितेश कुमार। घटना का आज कितना दिन हो गया चाचा? 10 दिन हुआ। 23 तारीख के शाम में 5:45 बजे घटना हुआ था। क्या घटना घटी थी चाचा? अरे वो आ रहा था, पर्वतीय गैस एजेंसी में काम कर रहा था। उसी समय मालिक, गैस एजेंसी मालिक वो दोनों आ रहा था, लौट रहे थे घर। लौट रहा था। वहीं पर बदमाशों ने बदमाशी कर रहा था। रास्ता पर 100 आदमी का भीड़ था। उसी में हमारा बच्चा भी रुक गया। वहाँ गोली मारा, हमारा बच्चा को लग गया तो उसको मारबे न किया। रास्ता जाम था। आज घटना का 10 दिन बीत गया है जी। एफआईआर भी हुई? एफआईआर होना है 4 दिन, क्यों नहीं होला? एफआईआर में कितना लोगों का नाम है? 6 लोगों का है। 4 नामजद, 2 अज्ञात। 2 अज्ञात को नाम सबमिट किया। हाँ, 4 नामजद है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी का नहीं। तो आप लोगों को अभी भी डर लग रहा है? डर लगेगा नहीं। हमारा होनहार बच्चा को जब मार दिया, वही घर का मसीहा था। हम लोग तो उस कुछ नहीं है, तो हम लोग को डर रहेगा नहीं। क्या लादो साला, अच्छा ठीक मार दिया। अगर दोषी हमारा बच्चा रहता तो इतना एहसास भी नहीं आता। वो तो वहाँ भी पता लगा सकते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ है कि वो बच्चा कोई दोष किया है। ना बच्चा का क्या दोष था? इसको तो गोली मारी गई है ना? नहीं दोष रहता, लड़ता झगड़ता तो लग जाता है। अगर लड़ता झगड़ेगा भी तो ऐसा थोड़ा है कि भाई तुरंत पिस्टल निकालेंगे, गोली किसी को मार तो देंगे। मार देता तो एहसास नहीं आता। लेकिन हमारा बच्चा तो एकदम 100% निर्दोष। कितने बच्चे थे आपको चाचा? हमको 2 बच्चा। रितेश बड़ा था या छोटा? छोटा था, बड़ा बच्चा यही है। छोटा था है ना? ये कमाता था? ये कमाता था, वही उसी में मजदूरी करता था एचपी गैस में। तो देख लीजिए, ये रितेश के पिताजी हैं। बुढ़ापे में जिस पिता का रितेश सहारा होता, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि अपराधियों ने उसे अपना शिकार बना लिया। 23 तारीख का दिन था, शाम का समय था, वो अपना घर लौट रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में है ना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उसकी हत्या कर दी गई। और भी कुछ भैया हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? नागमणि कुमार। नागमणि कुमार। आज घटना का कितना दिन हो गया भैया? और चलिए इधर आइए। घटना का हो गया 8 से 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। 23 तारीख को घटना घटी थी जी। 23 तारीख को घटना घटा था। 23 को घटना घटी जी। कितने लोग एफआईआर में नामजद हैं? 6 लोगों का नाम अभियुक्त है। 6 अभियुक्त हैं जी। गिरफ्तारी अभी किसी का नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुई है?
अब ये प्रशासन का ना हाथ में, हम लोग FIR करने का न भागी हैं, FIR किए, नाम दिए, गुबा दिए, लेकिन प्रशासन आगे कुछ कार्रवाई करेगी तब न। प्रशासन तो सुता हुआ है। लेकिन अक्सर तो पुलिस वाले लोग कहते हैं कि भाई हमने फलाने घटना का उद्भेदन कर लिया, तो कहाँ किया खुलासा कर भाई, लिया। कहाँ किया? आज 10 दिन हो चुका है, क्या किया प्रशासन? वो भी देता, मीडिया के माध्यम से देता न्यूज कि हमने ये किए फलाने घटना में, कहीं तो कुछ दिया नहीं। कोई खुलासा आज सांसद महोदय से जब फोन कराया गया तो बोले हैं कि 72 घंटा में हम रिजल्ट देंगे। अब 72 घंटा का भी इंतजार है। 10 दिन में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं नहीं, अब 72 जीरो 72 घंटा का, कब 72 घंटा मेरा पूरेगा कि नालंदा SP कुछ कर पाएंगे? अब उसका इंतजार है। अभी हम लोग कौन सा गांव में हैं भैया? ये गांव का नाम सरैया है सरैया जी। कौन सा जिला में पड़ता है? शेखपुरा जिला में, नवादा लोकसभा में जी। तो ये नवादा लोकसभा क्षेत्र के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सरैया गांव है और उसी गांव का रितेश था जो गैस एजेंसी में काम करता था। 23 तारीख को वो अपने मालिक के साथ लौट रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी हत्या हुई। आज घटना का 10 दिन बीत गया, लेकिन एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, नालंदा पुलिस और सरमेरा पुलिस के द्वारा इस घटना का कोई खुलासा नहीं किया गया कि आखिर कौन कौन लोग उस घटना में शामिल थे, है ना, किस कारण से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये परिवार वाले लोग आज भी भय के साए में जी रहे हैं। आप लोगों को अभी भी डर लग रहा है? डर लगेगा नहीं, महीना में हम 15 दिन बढ़ जाते हैं, उसी रास्ते उसी रास्ते से जाते हैं। और कब जाते हैं कब आते हैं हमको भी पता नहीं, कब लेट हुआ कब सवेर हुआ। यानी अगले गोली का शिकार कौन होगा ये कोई गारंटी ये नहीं कोई गारंटी नहीं है। क्या उम्मीद है नालंदा पुलिस से? क्या आप लोगों को जब तक वो नालंदा पुलिस कुछ करके नहीं दिखाता तब तक क्या उस पर उम्मीद करें? आज 10 दिन हो गया कुछ नहीं किया तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। सांसद महोदय से फोन कराया गया है तो वो 72 घंटा का समय लिया, 72 घंटा का इंतजार है। क्या कर रहा है नालंदा पुलिस? थानाध्यक्ष से मिले थे? थानाध्यक्ष से मिले हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि अभी हम पता कर रहे हैं, फलाने जगह आज छापा मारे, फलाने जगह आज छापा मारे, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट तो नहीं मिल रहा। अब छापा मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, हम तो उनका साथ नहीं है। तो देखिए, ये रितेश के परिवार वाले हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, बिहार पुलिस अक्सर ये कहती है कि हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चलता है, हमारा काफ़ी गोपनीय सूत्र होता है। इस मामले में आखिर कहाँ गया पुलिस का गोपनीय सूत्र कि 10 दिन बाद भी अपराधी कहाँ छिपे हुए हैं, अपराधी किस परिस्थिति में है, वो पुलिस को जानकारी नहीं है। नामजद अभियुक्त इस घटना में है, बावजूद उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आप खुद समझ सकते हैं ये परिवार वालों पर अभी क्या बीत रहा होगा। ये चाचा उन्हीं के पिताजी हैं और बुढ़ापे में इनका वो सहारा बनता, लेकिन अपने आंखों के सामने, है ना, उसकी मौत को इन्होंने देखा है। उनके भाई जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आइए भैया, है ना, क्योंकि भाई को हर वो गतिविधि पता होता है ना। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। रितेश कैसा भाई था आपका? छोटा भाई, छोटा भाई था। कितना आपको भरोसा था रितेश पे? पूर्ण भरोसा था, परिवार के वो सदस्य था, जखने भरोसा था उस पूरे परिवार को वही चला रहा था, वही कमाता था, उसके बाद आप लोगों का परिवार चलता था। हाँ। आज घटना का 10 दिन हो गया, कितने लोग उसमें एक्यूज्ड हैं? 6 लोग। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं गिरफ्तार। क्यों नहीं हुई? वो तो पुलिस प्रशासन का मामला है ना। तो आप लोग पुलिस वालों से नहीं पूछे? पुलिस वालों से तो बराबर पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं। पुलिस वालों से मिल रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है अभी आप लोगों को? आश्वासन यही मिला है कि जाते हैं, छापा मार रहे हैं, अभियुक्त फरार है, क्या है नहीं है प्रशासन जानेगा। अभी तक कोई ये रिजल्ट नहीं आया है। नहीं। देखिए, इन लोगों का शर्मेरा थाना में घटना घटा है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। हम भी थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन लगाकर पता करना चाहते हैं कि आखिर घटना का असर 10 दिन हो गया है, अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं सामने आया। हेलो जी, नमस्ते भैया, राजीव रंजन बोल रहे हैं जनादेश न्यूज से। हेलो जी बोलिए। पूछ रहे थे कि वो जहांगीरपुर वाला जो घटना हुआ है उसमें गिरफ्तारी यार हुआ है कि नहीं अभी भैया? गिरफ्तारी नहीं हुआ है, हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी से सब लेंगे।
तो बहुत भाग गया है, समझ गया ना। भाग गया। छापेमारी जो कर रहे हैं घर में तो है नहीं है। अच्छा और संबंधित सब रिश्तेदार वगैरह हैं, सब जगह से अच्छी है। तो दूर चला गया है, नंबर उम्र ऑफ के लिए है, मगर हम लोग वो सब अच्छी से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इधर कानूनी कार्रवाई जो होता है ये अच्छी वाला, मतलब इश्तेहार मान लीजिए कुर्की उर्की का। कुर्की वाला, हाँ तो वो भी हम कोर्ट बंद था, कोर्ट कल खुला है जी जी। दशहरा का, तो वो भी हमको कल जो है, कल से परसों तक अब मिल जाएगा, ठीक है। इधर से ये भी कर रहे हैं, यही में थोड़ा सा हम लोग भी है। तो परिवार वाले भैया आप पे भरोसा पूरे रखे हुए हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परिवार वाले लोग भी यहीं पे हैं, है ना। हाँ, वो तो हम लोग उसमें अब क्या करें, वो तो पूरा अथी करते हैं। सबको भी लग रहा होगा कि मर्डर केस हो गया, पूरा भाग गया है, समझ गया। नहीं मान लीजिए बीच सड़क पे पिस्टल लेकर के आखिर वो लोग कर क्या रहा था, अचानक गोली चला देना क्राउड पे। हाँ हाँ, सही बात हाँ, ठीक होगा, उसी हिसाब से सबको सजा भी होगा। ठीक ठीक, है ना। सजा तो देखिए ये शर्मेरा के थानाध्यक्ष थे और इन्होंने फ़ोन उठाया, जैसा इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उस मामले में हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन उन लोगों के द्वारा लगातार लोकेशन को बदला जा रहा है। थाना प्रभारी के द्वारा आप सुने ही उनका वर्जन, है ना। तो क्या उम्मीद लगता है कि भाई बोलिए से नहीं उम्मीद लगेगा, अंदर में क्या है नहीं कौन जानेगा। आप भी बोल रहे हैं विश्वास से, वो भी बोलते हैं विश्वास से। बोलिए। देखिए समय बीतता है तो विश्वास कमता है ना, निश्चित तौर पे। मान लीजिए अब अपराध किया है तो वो घर पे तो होगा नहीं, ये तो कन्फर्म मान लीजिए, है ना। कोई आप लोगों के लोकेशन में लगता है कि भाई वो लोग इधर है, यहाँ है, छिपा हुआ कहीं? लोकेशन हमको मालूम रहता तो प्रशासन को सूचित करते ना। कहीं ना कहीं वो लोग फरार है। हमारा समाज का लोग नहीं ना सर, समाज है, पता लग जाता। महतो समाज का है, इसमें हम क्या बता सकते हैं कहाँ है नहीं है। हाँ, हमारा समाज का लोग रहता। तो देखिए उनके पिताजी क्या बता रहे हैं, चाचा क्या बोल रहे हैं? हमारा समाज का लोग रहता। आपके समाज मतलब? मैंने हमारा भूमियार कास्ट का। अच्छा, भूमियार जाति से आप लोग हुए? हाँ, हम लोग भूमियार का, कुर्मी है, महतो है। अच्छा, तो हमारा समाज का रहता तो लिंक पर लिंक उसका लोकेशन भी पता लग जाता है। देखिए जातीय जनगणना का नतीजा है साहब, है ना। जातीय जनगणना का नतीजा है साहब, है ना। अब पूरी तरह से बिहार में लोग जाति में बट गए हैं पूर्ण रूपेण, है ना। पहले इतना वैमनस्यता नहीं था जाति में, लेकिन अब पूरी तरह से वैमनस्यता भर गया है ना। भूमियार, कुर्मी, कहार, है ना, हर तरह के लोग इस तरह का ये कर रहे हैं, है ना। घटना में एक तो है बिंद थाना अंतर्गत जहन्ना का, अच्छा, एक तो है पटना जिला के भदौर थाना अंतर्गत एगो यहाँ डहमा का। यही सब जगह लोकेशन सबका डिटेक्ट है कि फलाने फलाने गांव एफआईआर का में दर्ज है, एफआईआर में दर्ज है, नामजद अभियुक्त है। हाँ। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई नहीं है, हुई है ना। देखिए परिवार वाले हैं, इनके घर में हादसा हुआ है, अभी भी इन लोगों को पुलिस पे भरोसा है ना। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आज घटना का 10 दिन हो गया है और बिहार पुलिस अक्सर ये कहती है कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए, है ना, टावर डंपिंग के आधार पर, टावर लोकेशन के आधार पर, है ना, अपराधियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन 10 दिन बीत गया है और आज भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फ़ोन पर आपने भी सुना होगा, थानाध्यक्ष के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं, जल्द ही उस मामले में जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा कर आगे का कार्रवाई किया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि रितेश को न्याय मिल सके, क्योंकि रितेश एक इंसान था और इंसान को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है ना। ये इस तरह का इंसान था कि अपने घर में सबसे छोटा बेटा था और कमाऊ सदस्य था। इस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, पूरे परिवार की जवाबदेही थी। ये उन्हीं के दोस्त हैं, है ना। क्या नाम हुआ आपका भैया? चचेरा भाई। आप चचेरे भाई हुए जी, रितेश के? जी। मुखाग्नि आप ही दिए थे? जी। देख लीजिए ये मुखाग्नि दिए थे, है ना, उनके चचेरे भाई हैं। क्या लगता है कि कैसे ये घटना घट गया, क्यों ऐसा घटना घट गया? जो भैया बताया वही हमको भी पता है। 10 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो हम इसमें क्या करें, तो प्रशासन का काम है ना। पुलिस वाले के तो आवाज आप भी सुन रहे थे जी। क्या भरोसा है कि भाई गिरफ्तारी हो जाएगी? भरोसा नहीं है तो रखना तो पड़ेगा ना। पुलिस नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा उसको। और वो साइबर अपराधी भी थे, सारे लोग साइबर क्राइम करते थे। ये जिनका इसमें नाम है? जी, सारे नामजद साइबर अपराधी हैं सभी लोग, है ना? जी।
तो देख लीजिए पूरे बिहार में तो ऐसे ज़्यादा कर है ना, साइबर अपराधी है ना, बालू माफिया, दारू माफिया, सभी का राज चल रहा है। जब जिसकी जहां मर्जी होती है वहां बीच सड़क पर सीधे ठोक दिए जाते हैं उनके द्वारा, है ना। इंसान व्यक्ति के जान की कीमत बिहार में कुछ भी नहीं है, जैसा कि रितेश के साथ हुआ है। पर्व का माहौल था, दुर्गा पूजा का माहौल था। जिस घर में दुर्गा पूजा की खुशी होती, मेला देखने जाने की खुशी होती, उस घर में अचानक है ना डेड बॉडी पहुंचा उस घर के बेटे का। आप खुद समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या दुखों का पहाड़ टूटा होगा। आज भी ये परिवार जो है ना उस दुख के पहाड़ से नहीं उबर पड़ा है, क्योंकि इस घर का सबसे छोटा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो भी अपराधियों के गोली से। अब देखना यह है कि नालंदा पुलिस और सरमेरा थाना की पुलिस कब तक इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करती है या इस घटना का खुलासा करती है।